नमस्ते छात्रों। हाय स्टूडेंट्स। आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार व्याकरण का एक भाग है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, जो महिलाओं को अति प्रिय होता है। लेकिन अपने काव्य में जो अलंकार होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अलंकार वह रीति है जो काव्य को सुंदर और रोचक बनाती है। देखिए, अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार का अर्थ आभूषण या गहना होता है। साहित्य में अलंकार का अर्थ है वर्णन करने की वह रीति जिससे काव्य में चमत्कार और रोचकता आती है। यह शब्दों और अर्थ से भाषा को सुसज्जित कर देती है। अलंकार के 3 प्रकार है। देखिए छात्रों, अलंकार के 3 भाग है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार शब्द अलंकार के बारे में सबसे पहले जानेंगे हम। काव्य में जब शब्दों के प्रयोग से सुंदरता या चमत्कार लाया जाए, उसे शब्दालंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। इस उदाहरण में अ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस उच्चारण में एक लय उत्पन्न होती है। देखिए दूसरा उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस उदाहरण में त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जो शब्द सजते हैं तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। दूसरा जो है अर्थ अलंकार। जो अलंकार शब्द के अर्थ में चमत्कार लाते हैं, उन्हें अर्थ अलंकार कहते हैं। देखिए छात्रों, जिस वाक्य में जो शब्द है वहाँ पर पर्यायी दूसरे शब्द जब आते हैं तो अर्थ बदलता नहीं है, उसको जो है अर्थ अलंकार कहते हैं। जिस शब्द में अर्थ अलंकार है, उस शब्द के पर्याय का प्रयोग करने पर भी अर्थ में कोई अंतर नहीं आता छात्रों। जैसे देखिए, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। इस पंक्ति में सरोरुह के स्थान पर कमल, अरुण के स्थान पर रक्तिम तथा वारिज के स्थान पर जलज रखने पर भी अर्थ के चमत्कार में कोई अंतर नहीं पड़ने आता है। इसे अर्थ अलंकार कहा जाता है। और तीसरा जो है उभयालंकार। देखिए छात्रों, उभयालंकार जिस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे उभयालंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए छात्रों, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छासी अंबर पथ से चली। यहाँ उपमा और रूपक दोनों अलंकार है। यहाँ केवल शब्दालंकार का ही अध्ययन हमें करना है। देखिए, शब्द अलंकार के बारे में जानेंगे और उसके प्रकार हम यहाँ पर जानेंगे। शब्द अलंकार के 4 प्रकार है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। देखिए छात्रों, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। अब जानेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। जो पहला है, अनु का अर्थ है, अनु शब्द का अर्थ आप जानते हैं छात्रों, अनु का अर्थ है पीछे पीछे चलना। अनु शब्द का अर्थ है पीछे पीछे चलना। इस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं। समान वर्ण जहाँ पर बार बार आते हैं उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। कंकन किंकिनी नुपुर बाजही। पहले उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, दूसरे उदाहरण में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब देखिए यमक अलंकार। जिस काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो, प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाय बौराय नर उही पाय बौराय।
कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराए नर उही पाए बौराए। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर धीर, जे पर पीर न जाने सो का फिर बेपीर। यहाँ पहले कनक का अर्थ धतूरा है। समझ लीजिए छात्रों, ध्यान से सुनिए। यहाँ पहले कनक का अर्थ धतूरा है। धतूरा खाने पर आदमी पागल हो जाता है। दूसरे कनक का अर्थ सोना है। सोना यानी धन पाने पर भी मनुष्य मद में पागल हो जाता है। कनक शब्द के दो अर्थ होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। पीर शब्द के यहाँ ईश्वर, पीड़ा तथा निर्दयी आदि अर्थ है। श्लेष अलंकार देखिए, तीसरा जो है श्लेष अलंकार, जिस काव्य में किसी एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ आते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए, यहाँ पानी का अर्थ आदमी की दृष्टि से प्रतिष्ठा है। आप लोग देखते हो, यहाँ पानी का अर्थ आदमी की दृष्टि से प्रतिष्ठा है। मोती की दृष्टि से कांति, चमक और छूने की दृष्टि से जल है। इसी तरह जीवन का अर्थ जीवन और पानी है और घनश्याम का अर्थ काले बादल और श्री कृष्ण है। देखिए, यह हुआ श्लेष अलंकार। अब चौथा देखिए, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में बात को घुमा फिरा कर कहा जाता है। देखिए, वक्रोक्ति शब्द का अर्थ ही निकलता है वक्रोक्ति अलंकार। इसमें कहने वाले और सुनने वाले दोनों एक ही शब्द का अपने अपने ढंग से अलग अलग अर्थ निकालते हैं। इसमें अक्सर व्यंग होता है, जैसे को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नदी मनमोहन है प्रिय क्यों पकड़त तब पाए। राधा कृष्ण से चिढ़ाने के अंदाज में पूछती है, तुम कौन हो? अपना नाम घनश्याम बताते हैं। राधा घनश्याम का अर्थ काला बादल लगाती है और कहती है कि और जाकर बरसो। वे अपना नाम मनमोहन बताते हैं तो वह कहती है तो फिर पाँव पकड़कर किसी को फुसलाए जाकर। देखिए, अपने अपने तरह से अपने अपने ढंग से जो अर्थ निकलते हैं और उसे वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। देखिए, यह हुआ अलंकार के जो प्रकार अलंकार का अध्ययन हुआ है। धन्यवाद छात्रों।